बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी नमकीन चाय। आप में से तो अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि अक्सर एरियाज़ में नमकीन चाय पी जाती है। इसमें नमक की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए ये भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और ये मीठी चाय से कितनी ज़्यादा लजीज होती है ये भी हम जानेंगे। तो चलिए आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। जी, तो यहाँ पे चूल्हे पे हमने पैन को चढ़ा लिया है और 1.5 कप पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और मैं यहाँ पे 3 कप चाय रेडी कर रही हूँ। अब इसमें ऐड करेंगे 2 इलायची, इसका मुंह खोल के हमने ऐड करना है। साथ ही साथ इसमें आधा चम्मच जितना हमने सौंफ ऐड करना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 2 लौंग है मेरे पास और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है, बस इतना सा ही हम इसमें ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा दालचीनी ऐड की जाए तो दालचीनी की खुशबू ज़्यादा आती है और बाकी अज्जा की कम आती है। अच्छी तरह से हमने पानी को उबाल आने देना है, यहाँ तक कि आधा कप इसमें ख़त्म हो जाए। आपने देखा पानी का बहुत ही अच्छा सा कलर हो चुका है, तमाम अज्जा ने अपना असर इसमें छोड़ दिया है। अब हमने इसमें पत्ती ऐड करनी है। पत्ती मैं 3 कप के हिसाब से ऐड कर रही हूँ, छोटे वाले चम्मच हैं ये, और ये 3.5 चम्मच मैंने इसमें ऐड किए हैं। अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीते हैं तो आपने इसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा देना है। आजकल मैं ये पत्ती इस्तेमाल कर रही हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस ये मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी ये शेयर कर दूँ। अच्छा, पत्ती को अगर पानी में बहुत ज़्यादा पकाया जाए तो इसका बहुत ही कड़वा सा टेस्ट आने लगता है, तो मैं कभी भी पत्ती को पानी में बहुत ज़्यादा नहीं पकाती हूँ। बस आप समझें चंद सेकंड के लिए ही उबाल आने देती हूँ। साथ ही इसमें शक्कर ऐड करेंगे, ये देसी शक्कर है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, या आप इसमें सफ़ेद चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अब ये नमकीन चाय है तो आप सोचेंगे कि नमक का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, तो नमकीन चाय में मीठा भी ज़रूर डाला जाता है। हर एरिए की नमकीन चाय की रेसिपी डिफरेंट होती है। अक्सर लोग गुलाबी चाय को ही नमकीन चाय कहते हैं, लेकिन हमारी रेसिपी पठान रेसिपी से थोड़ी सी डिफरेंट है, हम इसी तरह से ही बनाते हैं। अब यहाँ पे 1 से 2 उबाल हम इसे आने देंगे, नमक इसमें बाद में ऐड किया जाता है। चाय को उबाल आने के साथ साथ इसे फेंटा जाता है तो इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और इसका बहुत ही अच्छा सा कलर निकल के आता है। आजकल हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा स्मोक है, जिसकी वजह से स्कूल भी बंद हैं, तो अगर आप चाय में और कहवे में 2 से 3 अदद लौंग ऐड कर लेते हैं तो बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं। साथ ही साथ दालचीनी भी बहुत ही अहम किरदार अदा करती है स्मोक के असरात से बचने के लिए। बहुत से कहवों की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आपने प्ले लिस्ट में जाके वो ज़रूर शेयर करनी है और उसे ख़ुद ट्राई भी ज़रूर करना है। आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी इंशाल्लाह। तो फेंटने के बाद चूल्हे की आंच को मैंने हल्का कर दिया था और उसे 1 से 2 मिनट के लिए उबलने दिया है। इस पॉइंट पे हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हमने 1 कप में 1 चुटकी के हिसाब से ऐड करना होता है, ऐसा ना हो कि आप भर भर के चम्मच इसमें ऐड करें तो जाहिर है वो चाय नमकीन हो जाएगी इतनी ज़्यादा कि आपसे पी भी नहीं जाएगी और नमकीन चाय की बजाय वो कड़वी चाय बन जाएगी। तो नमक ऐड करने के बाद भी 1 उबाल हम इसे आने देंगे, उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। आप दिन में चाय के कितने कप पीते हैं आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। हमारे घर में गर्मियों में भी कम से कम 2 दफ़ा तो चाय ज़रूर बनती है। आजकल क्योंकि सर्दियां स्टार्ट होने को हैं तो कम से कम 4 से 5 दफ़ा तो चाय ज़रूर ही बनती है। रेसिपीज़ के साथ साथ बहुत सी रेमेडीज़ भी आपको इस चैनल पर देखने में मिलती हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक किया करें, उसमें बहुत से काम की रेसिपीज़ आपके लिए अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने फेवरेट कप में चाय को छान लिया है। वो एक शेर मुझे याद आ गया, कहा जाता है कि उस चाह को चाह में डाल दो जिस चाह में चाह नहीं। असल में चाह कुएं को भी कहा जाता है, चाह चाहत को भी कहा जाता है और चाह चाय को भी कहा जाता है। अब आपको शेर की समझ तो आ ही गई होगी। तो चाहत के साथ बनी हुई चाय को अगर अपने पसंदीदा कप में सर्व किया जाए और ख़ुद भी पिया जाए तो मज़ा ही दोबाला हो जाता है। तो मैंने सबको उनकी फेवरेट कप में चाय सर्व की है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए और हम सब के रिज़्क़ में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।